तो आज तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी असफल नहीं हुई, ना ही होगी। ना ही होगी। श्योर है आप? अब मैं कुछ ऐसी प्रिडिक्शन करके जाने वाला हूँ कैमरे के सामने जो सक्सेस। अच्छा, मैं आपको लिख के देता हूँ 2029 में जो चुनाव होंगे मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे। और मैं जानता हूँ आपकी स्क्रीन पे जितने भी लोग आ रहे हैं 99.9% लोग मुझे गलत कहेंगे, लेकिन सिर्फ आज मार्च 2027 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। ना अमेरिका, ना रूस, ना ही ईरान, इनमें से कोई भी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करेगा। कौन करेगा? 2028 में एक देश पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। बॉलीवुड के 2 दिग्गज अभिनेता खत्म हो जाएंगे। इसी वर्ष? मात्र 30% जॉब रह जाएंगी आईटी के अंदर। कि ये एस्ट्रो पंडित की भविष्यवाणी है। तो सर यहाँ कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया, तो आपको फिर ये बाद में कमेंट करेंगे अगर सही नहीं हुआ तो? होगा ही होगा। मैं अपना एड्रेस बताता हूँ जी। 85 हिलव्यू कॉलोनी। ओपन चैलेंज। आज के ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या आप ऐसी कोई टेक्निक बता सकते हैं जिससे लोग भी जो है अपने आप से भविष्यवाणी कुछ देख सके? एक विधान आपको बताऊंगा, इस प्रकार से ट्यून ले लीजिए। मेरी कोई भी बात और मेरी कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती। असत्य नहीं हो सकती। इसी के साथ मुझे मुझे भविष्य दिखाई देता है। इसको आप सिर्फ 15 मिनट कीजिए। अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए, आंसर आपके सामने। यू कैन ट्राई। तो भैया आप लोग भी सारे ट्राई करो 15 मिनट के लिए, और कमेंट करके बताना कि आप 15 मिनट में कुछ दिखेगा। आज का ये पॉडकास्ट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई साहब आज के इस पॉडकास्ट में आपको ऐसी ऐसी भविष्यवाणी पता लगने वाली है कि जो कि सुन के आप हैरान हो जाओगे। मैं तो सच में सुन के बहुत शॉक हो गया। ये भविष्यवाणी आज जो हमें करने आए हैं ना, जो बताने आए हैं, उनके ऊपर मैं पहले ही एक रिसर्च कर चुका था और उनकी कई सारी भविष्यवाणियां पहले ही सही साबित हुई है। जी हाँ, कोरोना वायरस से लेके देश में जो भी स्थिति चल रही है उनमें कई चीजें इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कशन की गई है। तो जुड़ जाओ भाई इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है ना, उनका नाम है एस्ट्रो पंडित जी। जी हाँ, बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं और जबरदस्त मंत्रों की ताकत इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाली है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए मिलते सीधा अपने गेस्ट से। नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण विकास जी। जय श्री कृष्णा सर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा मैं चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और क्या है। दोस्तों, मेरा नाम एस्ट्रो पंडित है और मैं रहता हूँ देहरादून में। 15 साल से ज्योतिष और तंत्र के क्षेत्र में मैं लगातार कार्य करता रहा हूँ। दिखावा, आडंबर मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान है मेरी शक्तियाँ और मेरा ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगा भविष्यवाणी और ज्योतिष किसे कहते हैं, भविष्यवाणी कैसे की जाती है, कैसे सक्सेस होती हैं। इस पॉडकास्ट में आप पहचानेंगे ज्योतिष की उन शक्तियों को जिनके बारे में आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, सुना होगा तो केवल सुना ही होगा। आपका प्यार आपको कैसे वापस मिलेगा, आप किसी को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, शरीर को या माइंड को। तो चलिए शुरू करते हैं विकास जी के साथ इस शो को। जी बहुत बढ़िया, सर ने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दिया। सर आज तो हम लव बैक करवा के रहेंगे लोगों का, हाँ। लेकिन लव बैक होता क्या है सर, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा चाहूँगा, पहले आप मुझे ये बताओ, आप लोगों को इतना डराते क्यों? आप एक के बाद एक आपने इतनी ज़बरदस्त भविष्यवाणी करी कि मुझे एक्साइटमेंट हो गई आपसे मिलने के लिए। दरअसल सर का मैंने प्रोफाइल पूरा चेक किया, एक के बाद एक आपकी सारी भविष्यवाणी ठीक निकल गई। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में आपने करी थी भविष्यवाणी, आपने मोदी जी के बारे में बोला, आपने कोरोना वायरस कब खत्म होगा इसकी भी आपने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। क्या है सर, थोड़ा सा बताइए कि इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल दीजिए मुझे। आपने नाम सुना है कभी भृगु संहिता का? जी। भृगु संहिता एक ऐसी किताब है जो आपको भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकती है, लेकिन उस किताब के पूरे अंश यहाँ उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसा कि बहुत ज़माने से, इस पीढ़ी से, कई पीढ़ियों से हम लोग इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, उस किताब के कुछ अंश मेरे पास हैं और साथ में कुछ साधनाएं जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी मेरे गुरु जी के साथ मिलके, जो आपके जीवन की एक एक चीज़ आपको बता सकती है, आपके सराउंडिंग में क्या होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल, मेरे सामने पानी की बोतल रखी है, आपके सामने भी रखी है। मैं नहीं जानता बोतल कब खाली होगी, आप भी नहीं जानते, लेकिन भृगु संहिता जानती है। अगर आप किसी का नाम सुन लेते हैं, उसका चेहरा देख लेते हैं,
तो आप आने वाले 3 साल कम से कम बता सकते हैं उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी मृत्यु कब होने वाली है। अच्छा। जैसे आप बात कर रहे हैं भविष्यवाणी के बारे में, हम्म। तो आज तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी असफल नहीं हुई, ना ही होगी। नहीं होगी, श्योर है आप? आई एम श्योर, हम्म। क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये साधनाओं की भी शक्ति है जो मेरे पूर्वजों से मुझे प्राप्त हुई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन सही हुई हैं, अब मैं कुछ ऐसी प्रेडिक्शन करके जाने वाला हूँ कैमरे के सामने जो सक्सेस होंगी। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? किस बारे में, मतलब कैसे? इनका फ्यूचर एज ए पीएम। मुझे तो लग रहा है कि अब आगे भी यही पीएम रहेंगे। 2026 चल रहा है, मैं आपको लिख के देता हूँ 2029 में जो चुनाव होंगे मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे? और 2029 तक का कार्यकाल मोदी जी पूरा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? क्या होगा फिर? पीएम बदलेंगे, पीएम ही बदल जाएंगे? 1.5 साल के अंदर अंदर मोदी जी देश की गद्दी पे पीएम नहीं होंगे। ध्यान रखिए, ये अष्टो पंडित की भविष्यवाणी है। तो सर यहाँ कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया, तो आपको फिर ये बाद में कमेंट करेंगे अगर सही नहीं हुआ तो? होगा ही होगा। मैं अपना एड्रेस बताता हूँ, जी। 85 हिलव्यू कॉलोनी, वसंत विहार, देहरादून, दूसरा एड्रेस पैसिफिक हिल्स, फर्स्ट फ्लोर, देहरादून, तीसरा एड्रेस अजनाली गार्डन, नोएडा। नंबर स्क्रीन पे आपके पास है, इसका हाँ बिल्कुल डाल देंगे हम, आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। इतना ओपन चैलेंज। अच्छा, तो कौन बनेगा सर प्रधानमंत्री फिर? ये भविष्यवाणी बहुत शॉकिंग होने वाली है। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी? ओके। आपको संशय है प्रियंका गांधी के ऊपर? लगता नहीं सर मुझे बनेगी। और मैं जानता हूँ आपकी स्क्रीन पे जितने भी लोग आ रहे हैं 99.9% लोग मुझे गलत कहेंगे, लेकिन सिर्फ आज 22 अगस्त 2029 लिख के देता हूँ, प्रियंका गांधी पीएम होंगी। 22 अगस्त 2029? जी हाँ, नोट के लिए डेट अपने पास, और यहाँ लिख दीजिए हर पॉडकास्ट में मेरी। ये यहाँ नोट कर दी गई है, और मैं इसकी रील भी काटूंगा, दिखा हुआ। और भाई सर ने इतना ओपन चैलेंज दिया है कि मैंने अपना एड्रेस और नंबर सब दे दिए हैं। और सर और कौन सी आपकी भविष्यवाणी है जो आपको लगता है कि वो ठीक ही होगी अब आगे? थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध। आप लोगों को लगता है विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है। अच्छा। मार्च 2027 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। मार्च 2027 में? ना अमेरिका, ना रूस, ना ही यूक्रेन, ना ही ईरान, इनमें से कोई भी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करेगा। कौन करेगा फिर? चाइना और इंडिया। इंडिया चाइना? ओके। मार्च 2027 से लेके अगस्त 2027 के बीच में चाइना इंडिया पर अटैक करेगा। हरिद्वार के किनारे ये युद्ध होगा। पर उनका तो रिलेशन अब ठीक होता जा रहा है। गिरगिट है, सिर्फ गिरगिट। ये सिर्फ मोदी जी का दम है जो चीना झुका हुआ है, लेकिन शायद आप मोदी जी को जानते नहीं हैं। मोदी जी कैलाश मानसरोवर वापस लिए बिना नहीं मानेंगे, और यही कारण बनेगा वर्ल्ड वॉर का। अच्छा। उत्तराखंड का पूरा हिस्सा चाइना के अंडर में आ जाएगा सिर्फ 4 महीने के लिए। यह समय उत्तराखंड के लोगों के लिए बेहद कठिन होने वाला है। उसके बाद रूस इंडिया का सपोर्ट करेगा। 7 महीने के अंदर अंदर चीन का नाम इस दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। अच्छा। तिब्बत एक बहुत बड़ा देश होगा। इंडिया आधे चीन को एक्वायर कर लेगा, बाकी कुछ हिस्सा जापान, कुछ हिस्सा कोरिया ले लेंगे। 2028 नवंबर आप देखिए, वर्ल्ड मैप से चीन का नाम खत्म हो चुका होगा। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, बिल्कुल ही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ भविष्यवाणी आ रही है, कोई वायरस आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा। सिर्फ नौटंकी है, कोई वायरस नहीं आने वाला, लिख के देता हूँ आपको। नहीं आएगा। नोट कर लीजिए मेरी बात। कुछ कुछ लेकिन बातें उठ रही है, कभी कोई वायरस आ रहा है सामने, कभी कोई आ रहा है, कुछ नहीं होगा ऐसा। भेड़ चाल, लोगों को नाम बनाना है अपना। एक ने कहा, लोगों ने पसंद किया, दूसरे ने बोला। 2033 तक कोई बड़ा वायरस नहीं आएगा। 33 में आ सकता है? आएगा, आएगा ही आएगा। आएगा।
लेकिन कोरोना से ज़्यादा खतरनाक वो भी नहीं होगा। ओके। एक भविष्यवाणी मैं आपको और बता देता हूँ। हम्म 2028 में हम्म। एक देश पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। 2028 तक? 2028 तक। कौन सा? इसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, इंटरनेशनल इशू हो जाएंगे इस पर। अच्छा। आप समझिए मेरी बात। हम्म इसमें मेरे पर केसेस लग सकते हैं, नाम बताने में, क्योंकि वहाँ की जनता मेरे पर केस कर सकती है, वहाँ की गवर्नमेंट मेरे पर केस कर सकती है। लेकिन ये बात कोई छोटी नहीं बताई है मैंने आपको, ऐसा हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई आपने आज। योगी जी हम्म। एक टाइम पे हमारे पीएम होंगे, हम्म। और जिस समय वो पीएम होंगे इंडिया से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। उसके बाद चुनाव नहीं हुआ करेंगे। नहीं होगे चुनाव? फिर कैसे होगा सिलेक्शन? इंडिया की सारी जनता एक मत होकर योगी जी को वोट दे देगी, परमानेंट पीएम। अब आगे अपनी गद्दी सौंपेंगे किसी को, और ये बहुत अच्छा निर्णय होगा। डेमोक्रेसी की आड़ में जो लूट खसोट भ्रष्टाचार है, योगी इन सबको खत्म कर देंगे। ये कब की आप बता रहे हैं कि 2031। 2031 में? मात्र 2 साल में पीएम चेंज हो जाएगी? 6 महीने में प्रियंका गांधी पीएम पद से हट जाएंगी। विद इन 6 मंथ? विद इन 6 मंथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, इनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा। क्या होगा? डाइवोर्स? देखिए, किसी पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन सुखद नहीं रहेगा, ये आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बात आपको और बता देता हूँ। इसी वर्ष बॉलीवुड के 2 दिग्गज अभिनेता खत्म हो जाएंगे। इसी वर्ष? इसी वर्ष। माय गॉड। एक पॉलिटिशियन की मृत्यु होगी इसी वर्ष 2026 में, अगस्त 2026। लगातार दुर्घटनाएं होंगी, रोड एक्सीडेंट। अगस्त 2026। 2 राज्यों में जल प्रलय आएगी, एक ट्रेन दुर्घटना होगी। ओके। एक आपको अच्छी भविष्यवाणी भी दे देता हूँ सबके वही साथ कह रहा हूँ, बहुत डरा दिया आपने। बैक टू बैक। आने वाले समय में कपड़े का बिजनेस इतना ग्रोथ करेगा, जो व्यापारी हैं कपड़े के फल फूल जाएंगे। ओके। नवंबर 2026 में इंडिया आज से कई गुना ज़्यादा आर्थिक शक्तिशाली होगा। नवंबर 2026, आज से 4 महीने के बाद। जस्ट 4 मंथ? जस्ट 4 मंथ। जनवरी 2027 में आईटी में बहुत बड़ा स्लम आएगा, लाखों नौकरियां जाएंगी। लेकिन जनवरी 2027 में आईटी फिनिश, मात्र 30% जॉब रह जाएंगे आईटी के अंदर। एआई की वजह से? एआई का इतना बड़ा रोल नहीं होगा। देन आर्थिक संकट, ग्लोबल संकट, अमेरिका आर्थिक ताकत नहीं रहेगा। अच्छा। जुलाई 2027 में अमेरिका का नाम इतनी पावर में नहीं होगा जितना आज है, इससे 40% रह जाएगा केवल। शक्ति में भी, पैसे में भी, हर जगह से। तो कौन होगा नंबर 1? रशिया। रशिया। सेकंड नंबर चीन का हो सकता था, लेकिन वो तो खत्म ही हो जाएगा, आप बोल रहे हैं। वो खत्म होना है तय। तो सेकंड इंडिया ही होगा लगता है। फर्स्ट इंडिया आएगा। फर्स्ट इंडिया 2029, जब पीएम बनेंगी प्रियंका गांधी, उस टाइम पे। ओके। देखिए, कोई भी बदलाव इतनी आसानी से नहीं आते हैं। कुछ पाया जाता है, कुछ खोया भी जाता है। शक्ति देगी बीजेपी, फायदा उठाई कांग्रेस, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद वापस फिर बीजेपी। कांग्रेस के लोगों का सपना है राहुल गांधी को पीएम बनाना। वो कभी सीएम भी नहीं बन सकते। अच्छा। लिख के देता हूँ, वो कभी नहीं बन पाएंगे। प्रियंका गांधी पे किसी की कोई सोच भी नहीं है। प्रियंका गांधी पीएम बन सकते हैं। लेकिन मैं लिख के देता हूँ, 2029 में प्रियंका गांधी पीएम होंगी। मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। बॉलीवुड के 2 अभिनेता दिग्गज इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एक राजनीतिज्ञ, इस वर्ष उनकी डेथ होगी। बट आप इनके नाम नहीं बताना चाहते?
देखिए मुझे कोई केसेस झेलने का शौक नहीं है। बट सर अभी एक दो हमारे आए थे, उन्होंने नाम भी बता दिया था, उसके बाद में वो खैर उन्होंने माफ़ी मांगी इस चीज़ की ऑन मांगी कैमरा। माफ़ी। जी, मांगी इस बात की माफ़ी। जब मैंने उनसे पूछा फेस टू फेस कि आपने इन बड़े दिग्गजों के नाम लिया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने बोला था नाम, तो बाद में उन्होंने जा अभी कैमरे में आके माफ़ी मांगी कि मेरे मुंह से इस तरीके निकला, बट मैं नहीं कहना चाहता। माफ़ी मांगनी पड़ी ना, माफ़ी मांगनी पड़ी जी। तो आप क्या चाहते हैं मैं भी माफ़ी मांगूं? लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था आप माफ़ी क्यों, क्या किस बेसिस पे। वो कह रहे मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मुझे मृत्यु के बारे में नहीं बताना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने मांगी थी। देखिए जो गलती 2012 में मैंने की थी उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या किया था आपने? मुझसे गलती ये हुई थी कि उस समय 2010 में मैंने शुरुआत की थी तंत्र और ज्योतिष की, जी। साधना ही की थी, 2 वर्ष ही हुए थे। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है दिल्ली के, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उनके बहुत करीब रिश्तेदार बहनोई मेरे पास आए थे। उनकी कुंडली मैंने देखी, मैंने कहा भाई आपकी मृत्यु इस समय पे होगी। शायद 21 दिन का समय था। ओह अच्छा। वो मैंने गलती की, 21 दिन उनके लिए नर्क के समान रहे। रोना धोना, उपाय करे थे ठीक है, बच गए, लेकिन अच्छा बच गए तो उपाय से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 21 दिन में जो समय बिताया है ना, उसके मैं आपको क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। सही बात है। इसलिए मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करता। सही बात है। चक्कर क्या है, ज्योतिष को ना लोगों ने समझ लिया है कॉमेडी। एक किताब, एक टीवी सीरियल। अभी एक माता जी आई थी मेरे पास 3 दिन पहले, बोली कि वो गुरुजी मेरे बेटे बहू तो बड़े अच्छे से हैं और बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब आप मेरे पास क्यों आए हो? बोले बहू जो हैं कुछ बदलाव आ रहा है उनके अंदर 1 महीने से। कुंडली चेक के राहु आ गया था शुक्र के साथ, तो ससुराल बेटे का होना ही होना था। तो मैंने कहा भाई ये तो दिक्कत 1 साल से है। बोले गुरुजी हो सकता है लेकिन 1 महीने से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मेरे बेटे 2-3 महीने लगेंगे, आपको ये छोड़ देगी आपको ये। अच्छा छोड़ देगी? मैंने कहा बेटे बोले क्या आप अलग हो जाएगी, ये उसमें कोई ऑप्शन है नहीं इसका। बोले गुरुजी प्रेडिक्शन आपकी हमेशा सक्सेस होती है, इसका रेमेडी करो। मैं कहा इसकी कोई रेमेडी है नहीं। अच्छा। चक्कर क्या, उसके राहु को वीक करना पड़ता। राहु को वीक करता तो जो उसका बेटा है उसका बिजनेस राहु से चलता रहा, इसका सट्टे का काम था सारा, इसका शेयर मार्केट का बिजनेस डाउन हो जाएगा। गुरुजी का क्या, मैं 6-7 महीने के लिए विदेश चलिए अपने बेटे के पास दूसरे। अच्छा। कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका। तो बस ये सब चीज़ें होती हैं। अब सर अगर कोई चाहता है सीखना, तो आप क्या मतलब आज के ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या आप ऐसी कोई टेक्निक बता सकते हैं जिससे लोग भी जो है यहाँ ट्राई करें और उनको भी जो है अपने आप से भविष्यवाणी कुछ देख सके, कुछ थोड़ा बहुत अंश? देखिए इसके लिए आवश्यक है आपके मन की शक्ति को जागृत करना। अगर आपकी मन की शक्ति जागृत है तो आप 100% कोई भी भविष्यवाणी को कर सकते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे तो संभव नहीं है। एक विधान आपको बताऊंगा, इस प्रकार से अपनी उंगली लीजिए, इनको यहाँ केंद्रित कीजिए। अब आपको यहाँ पे लगाना है इस प्रकार से, आपके होठ, आपकी नाक, आपकी माथा एकाग्र होना चाहिए। इनको नीचे ले जाइए, इसके बाद आंखें बंद करनी है, तिलक के स्थान पे यहाँ फोकस करना है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम डिवाइन द फ्लेम, आई एम डिवाइन द फ्लेम। मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, मैं ब्रह्मा का अंश हूँ। जब मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, जब मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और मेरी कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती। इसी के साथ मुझे भविष्य दिखाई देता है, मुझे भविष्य दिखाई देता है। इसको आप सिर्फ 15 मिनट कीजिए। अच्छा। अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए, आंसर आपके सामने होगा। अच्छा, यू कैन ट्राई। तो भैया आप लोग भी सारे ट्राई करो 15 मिनट के लिए, और कमेंट करके बताना कि आप 15 मिनट में कुछ दिखेगा। सर इसके लिए क्या चाहिए, मतलब कि पूरी एक एकाग्रता से, पूरे ध्यान से करना होगा, अकेले कमरे में, या किस तरीके से? इसको आप रोडवेज की बस में बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा। इसको आप किसी पार्टी में बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़, कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। मैं इसे कर सकता हूँ और सिर्फ मैं ही इसे कर सकता हूँ। अच्छा। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो ये होगा, 100% होगा। ये जो आपने लाइंस बोली है सर, ये लाइंस कहाँ लिखी है, कहाँ से आपने ये लाइन? आपने कभी ऋग्वेद पढ़ा है? सुना है। पढ़िए। अध्याय 17 खंड 3,
मिल जाएगा आपको। अच्छा। गीता में भी है, विष्णु पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, सरस्वती कथा में भी दिखाया गया है, लेकिन लोग उसको पहचानते नहीं क्योंकि लोग मंत्रों का अर्थ ही नहीं जानते। तो अपनी यहाँ पे आती है। बचपन से संस्कृत पठन पाठन, दादाजी का सानिध्य, घर पे तांत्रिकों का आना जाना, ब्राह्मणों का आना जाना, बहुत बड़े ज्ञानी लोग मेरे पास आते थे। जिंदगी ऐसी बीती है, सीख लिया, आज लोगों के काम आ रहा है। तो हर कोई सर क्यों नहीं कर रहा है? क्या किसी ने ऋग्वेद पढ़ी नहीं, या क्या, क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे? विश्वास। प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम पे हर किसी को पैसा कमाने से मतलब है। पैसा मैं भी कमाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फोकस करके। अगर हमारा टारगेट ये होगा कि हमें सिर्फ पैसा ही कमाना है, कितने दिन कमा लेंगे आप? अगर हमारा टारगेट ये है कि सामने वाले का काम पूरा करना है, तो पैसा भी आप कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे, मान भी कमाएंगे, सम्मान भी कमाएंगे। लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एक आपको छोटा सा किस्सा बताऊंगा, ये दिल्ली का जी। अब जब अपने घर के लिए निकला तो मेरे ड्राइवर ने कहा, गुरुजी एक ऑफिस खुला हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, मिल लीजिए। मैं चलो मिल लेता हूँ। ठीक है। अब मैं बाहर गया, एक लड़की बड़ी सुंदर सी बैठी हुई थी। मैंने कहा भाई क्या फ़ीस है? बोली इसकी फ़ीस जो है 5100 रुपये है। मैं कोई बात नहीं, मैंने पे के अंदर गया। अब वो जो वो बैठे रेस्टोरेंट होता है, वो देख के कुछ चौंके, बोला आपका चेहरा देखा वो लग रहा है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना पहचान जाए। अच्छा। बट उनको एक्सपेक्टेड नहीं था, पहचाने नहीं। उनसे मैंने कहा कि गुरुजी दिक्कत हो रही है। बोले हाँ क्या दिक्कत हो रही है? मैंने कहा पत्नी मेरी जो है नाराज चल रही है आजकल, और मैं क्या बैठी हैं अपने। उन्होंने पता नहीं क्या यंत्र सा गोलगाल सा घुमाया 2-4 बार, और कुंडली देखी मेरी। अच्छा डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत बताई थी, टाइम भी गलत बताया था, देख लिया सारा। अच्छा मुझसे बोलते हैं आपको गैस रहती है? मैंने कहा रहती है। सिंपल सी बात है, 2 बार डकार मार चुका तो गैस तो रहती थी। अच्छा। फिर बोले कि वो आपकी पत्नी को वशीकरण किया है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, किसने किया है? वो लोग कोई लड़का है शादी से पहले का, उसका अफेयर था, और उसने उसके ऊपर वशीकरण कर रखा है। मैंने कहा ठीक है पंडित, ठीक कैसे होगा? बोले वशीकरण करना पड़ेगा। मैं वशीकरण पंडित जी होता क्या है? बोले भैया वशीकरण वो होता है जो किसी को आपको गुलाम बनाते हैं। मैं सच में पंडित जी? बोले हाँ। मैं कितनी देर? बोला 1 घंटा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं पैसे? बोले 50,000। मैंने अपना कार्ड निकाला, उनके हाथ में दिए, 1 लाख रुपये ले लीजिए आप उसमें से। अब 1 घंटे ही बैठा हूँ। ओके। और 1 घंटे मेरी पत्नी ने गुलाम नहीं बनी, फिर क्या होगा? अच्छा। बोले मैं गारंटी ले सकता। जब वो गारंटी नहीं ले सकते, आप इतनी बात कैसे कर रहे हो? तो इस चीज़ से मैंने एक बात समझी, इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है कि आपका काम होता है नहीं होता है, आपको दुख मिलता है आपको सुख मिलते हैं। इनको इतना मतलब है कि आपसे पैसा कमाया जाए। बेसिकली वशीकरण जैसा बताते हैं लोग, ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा, वशीकरण नाम की चीज़ नहीं है लेकिन ऐसे नहीं। अच्छा। आपने कभी पॉडकास्ट किया वशीकरण को लेके? बहुत किया पॉडकास्ट। आपने क्या देखा अभी तक लोगों के पास? अभी तक तो लोगों ने बस यही बोला है कि भाई सामने वाले को हम काबू में कर लेते हैं, और हमें सिर्फ एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो के बेसिस पे भी हम सामने वाले को जो है वश में कर लेते हैं। वश में कैसे, क्या होता है? इशारे पे नाचेंगे। इशारे पे नाचेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 24 घंटे में, तो कुछ कहते हैं 21 दिन लगेंगे, लेकिन काम करके देंगे। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए, आपकी अच्छी पहचान भी है, मुझे एक सिंगल पेयर बताइए इसमें पति पत्नी के इशारे पे नाच रहा हो या पत्नी पति के इशारे नाच रही हो। एक सिंगल पेयर आज तक बताइए मुझे। पति तो बहुत नाच रहे सब। कहाँ नाच रहे बताइए? सब जगह सारे पति पत्नियों की सुन ही रहे हैं सर जी। सुनना और गुलाम बन के नाचना वो एक अलग चीज़ है। सिर्फ एक पर्सन बताइए मुझे आज तक ऐसा कौन है? नहीं हो सकता। वशीकरण जो मूल मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम वशीकरणाय कालीम चाह शमशान वासिनी उग्र काली अमुक व्यक्ति मम वशम कुरु में फट स्वाहा। इस मंत्र के साथ काले हकी की आहुति, शहद की आहुति, देसी घी की आहुति, अगर तगर, लोबान, गूगल, पीली सरसों, जटामासी और इंसान के सिर के बाल, इन सबको गाय के गोबर में मिला के आहुति देते हैं। उसके बाद इनको ले जाके शमशान में गाड़ देते हैं। कहाँ पे? जहाँ चिता जलती है। अच्छा। जैसे जैसे चिता की अग्नि उग्र होती है वैसे वैसे इंसान आपके कंट्रोल में आता जाता है, लेकिन ये मंत्र आज काम नहीं करता। नहीं। नहीं। अच्छा।
इस मंत्र को महादेव ने किलित कर दिया था कलयुग के आरंभ में। ओके। तो आप किसी को वश में नहीं कर सकते, आप केवल किसी को इतना अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके बिना ना रह पाए। चलिए एक किस्सा आपको बताऊंगा, बल्कि एग्जांपल दूंगा जी। एक पिक्चर देखी होगी आपने शाहरुख खान की, किरण किरण लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। बेसिकली था क्या, शाहरुख खान अच्छे परिवार से था, स्मार्ट सुंदर, जूही चावला जैसी हजारों लड़कियां थी। हुआ क्या, जूही चावला की जो सम्मोहन शक्ति थी उसने शाहरुख खान को अटैक किया। वो नेचुरल था, सुंदरता उसकी, सुंदरता नहीं, सुंदर अच्छा। तो बहुत लड़की होती है। सम्मोहन शक्ति, शुक्र की शक्ति, हृदय चक्र की शक्ति, आज्ञा चक्र की शक्ति, उसने क्या किया, शाहरुख खान के हृदय चक्र को हिट कर दिया। अच्छा। उसका जूही चावला का हृदय चक्र पावरफुल था, उसका कमजोर था शाहरुख खान का, इसलिए उसके पीछे लग गया। वशीकरण सफल क्यों नहीं होता फिर? लोग करना ही नहीं जानते। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास दिन में अगर 700-800 फ़ोन आते होंगे एग्जाम्पल मेरी टीम के पास, तो उसमें से लगभग 400-500 फ़ोन वशीकरण को लेके आते हैं। 400-500 और उनमें से लगभग 90% लोगों का कहना ये है कि हमने यहाँ करवाया, हमने वहाँ करवाया, वशीकरण सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, उनसे पूछना वशीकरण का विधान क्या था, तो कहते हैं फोटो मंगवाई, बोला हाथ में जल ले लो, आचमन करो और आपका 24 घंटे में या 2 दिन में काम हो जाएगा। बेसिकली विकास जी संभव नहीं है, ये किसी भी तंत्र का विधान है ही नहीं। तो क्या है एक राइट प्रोसेस? देखिए सबसे पहले आप फोटोज मंगाते हैं, उनको स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग किस लिए, कि आपका शुक्र कैसा है, कौन से भाव में बैठा है। मान लीजिए आपका शुक्र बैठा है 6ठे भाव में, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी तरफ आपका मन आकर्षित होना ही होना है। अगर थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव है तो उसका शुक्र पावरफुल है, तो सबसे पहले शुक्र की पावर आपकी बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद आता है हृदय चक्र। आपका हृदय चक्र वीक है, उसका पावरफुल है, तो आप कभी भी उसका अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उसके अट्रैक्ट होंगे, उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है हीलिंग के द्वारा। उसके बाद आते हैं आपके चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा करेगा मन को शांत। अगर वो वीक है, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा मैं वशीकरण नहीं कर सकता। उसको शांत किया जाता है चंद्रमंत्र के द्वारा। उसके होता है संकल्प, नींबू लिया जाता है, जल लिया जाता है। फिर होता है विनियोग, फिर होता है आवाहन। आवाहन मतलब जिस भी देवी देवता के नाम से वशीकरण करते हैं उनका आवाहन, उनसे परमिशन मांगना। उसके बाद होता है निधम। निधम का मतलब ये होता है उनसे प्रॉमिस करना कि आपको ये भोग देने वाले हैं। उसके बाद होता है यज्ञ। उसके बाद होता है कीलन। अच्छा। कीलन इसलिए कि हमने तंत्र कर दिया और सामने वाला उसको काट देगा, उसको कीलते हैं। इसकी विशेषता ये होती है, जैसे हम संकल्प करवाते हैं तो अब क्या कहते हैं, नींबू को अपने सिरहाने रख के सो जाओ। इन द नाइट आपको 100% सपना आता है संकल्प के बाद। उस सपने में 100% उसमें आपको व्यक्ति दिखाई देगा जिसके लिए वशीकरण करवा रहे हैं। उसका रूप, उसके कपड़ों का रंग आपको दिखाई दे जाएगा। गुस्से में है, शांति में, वो आपको हमें बताना है। और जिस रंग के उसने कपड़े पहने हों उस रंग के आपको एक कपड़ा लेना है, छोटा सा नींबू उसमें बांधना है और चौराहे पे डाल देना है, ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाए। तब बाकी क्रिया होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो 15 से 20 मिनट में कर देते हैं वशीकरण, ज्ञानी होंगे। इतना यहाँ मेरे पास तो नहीं है। अच्छा। मैं तो कम से कम 3 दिन का टाइम लेता हूँ। 3 दिन कम से कम टाइम इतना चाहिए, 3 से 7 दिन का टाइम मैं लेता हूँ। ओके। क्योंकि भगवान तो शक्ति में दी नहीं बाकी लोगों की तरह। सही बात है। लोग तो कहते हैं कि वही 2 घंटे में 3, बट ये पॉसिबल होता नहीं। आई थिंक देखिए बेसिकली इसको वशीकरण नाम दिया तो गया है, लेकिन मैं वशीकरण नहीं कहूँगा इसे, मैं इसे कहूँगा हैवी आकर्षण। हैवी आकर्षण जी। जैसे आप किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो आपको देख के लगता है इंसान अच्छा है, बुरा है, उसका आकर्षण ही तो है, और क्या है। सही बात है। आप तो उसको नहीं जानते, देखो हम उस आकर्षण शक्ति को बढ़ा देते हैं बस, और कुछ भी नहीं अच्छा करते। आपने जो है अभी शिव मंत्र बताया था, शिव भगवान ने जो है इसको जो है कीलत कर दिया था, खत्म कर दिया था मंत्र को। उसके पीछे का क्या थोड़ी सी एक स्टोरी थी, आप थोड़ा बताइए क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या था? महादेव ने, देखिए महादेव को पता था कलयुग आएगा और कलयुग में मंत्रों को दुरुपयोग किए जाएंगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो लोगों ने अपने ब्रह्मास्त्र के बहुत दुरुपयोग किए, तो महादेव इस पृथ्वी को विध्वंस से बचाना चाहते थे। आप यकीन जानिए कि अगर इस समय वशीकरण मंत्र कीलित नहीं होता, दुनिया कब की समाप्त हो जाती। सही बात है, बिल्कुल। इसलिए महादेव ने इनको कीलित कर दिया था, और ये ऐसा कीला है जिसका उत्कीलन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। एक शावर मंत्र के अलावा हर मंत्र कीलित है। ओके जी। वो क्यों नहीं?
देखिए, श्रवण मंत्र जो है ब्राह्मणों का मंत्र माना जाता है, अच्छा। और ब्राह्मणों के मंत्र को कीर्तित करना भगवान के लिए सही नहीं है, वो इसको सही नहीं मानते। अब श्रावण मंत्र में दिक्कत क्या आती है, श्रावण मंत्र बिना आहुति हुए काम नहीं करता। जैसे छोटा सा मंत्र है ब्रह्मदंड मंत्र, ओके। ओम इति ब्रह्मदंडाय नमः, छोटा सा मंत्र है, ये अघोर मंत्र है। अच्छा। अगर उत्कीलित हो मंत्र तो इस मंत्र को लगातार करने से 21,000 बार आपका शरीर लोहे की तरह बन जाएगा, आप पे गोली तक असर नहीं करती। अब इसी का श्रावण मंत्र सुनिए, ओम ह्रीम सह ब्रह्मदंडाय मम रीढ़ः स्थने मम शरीर सौदृढ़ नमः नमस्तुते इति शक्ति उत्पन्ने नमो चः शक्ति प्रदायिनी नमः स्वाहा। इस मंत्र 11,000 जाप लगातार करने से आपका शरीर मजबूत हो जाएगा पूरी तरह से। 11,000 करेगा कौन? सही बात। पेशेंस किसके पास है? 11,000 बहुत लगातार करना है। कंटिन्यू बिना कुछ खाए पिए, ये होता है फर्क। तभी हर कोई जो है वो कर नहीं पाता इन चीजों को, कोई भी नहीं कर पाता। सही बात है। ये होता है फर्क और कुछ नहीं है इससे। आपने कैसे इन सिद्धियों को पाया, किस तरीके से आपने इसमें कड़ी तपस्या करी? गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट मेरे दादाजी ने दिया मुझे, वो बहुत ज्ञानी थे, उनके बाद लाखों लोग आते थे अपनी सेवा करवाने के लिए। मैं उसको सेवा ही कहता हूँ, मैं उसको ये नहीं कहता कि वो मेरी सेवा करेंगे, मेरे पैर छुए, मैं उनकी सेवा करता हूँ खुद। उनसे मैंने सीखा, बढ़ते गया आगे, फैमिली ने सपोर्ट किया, गुरुजी ने सपोर्ट किया, अच्छा भी लगा, इंटरेस्ट आया, पढ़ाई की, साधनाएं की, अब ज़िंदगी ऐसी हो गई है। अच्छा, अब आगे क्या है? यही? हाँ, यही। देखिए, तंत्र अपने स्थान पे है, ज्योतिष अपने स्थान पे है। आजकल मैंने देखा है ज्योतिष के नाम पे बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है जी। कुंडली देखने के लोग लाखों रुपए लेते हैं। बिल्कुल। और बेसिकली कुंडली देखना हर किसी के वश में नहीं है। अच्छा, क्यों? आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ गए, आराम से डालो और सब पता लग जाता है। आप एक सॉफ्टवेयर बताइए जिसमें किसी भी ग्रह का गुणांक लिखा हो, उसका नंबर लिखा हो, उसकी पावर लिखी हो, उसका गोचर के साथ योग लिखा हो। किसी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। किसी में नहीं ऐसा? ऐसा किसी में नहीं है, ये आपको खुद निकालना पड़ता है। अच्छा, बट यहाँ तो डेट ऑफ बर्थ डालो और टाइमिंग बताओ अपनी और बस सारा डिटेल आ जाती है। आपका ऐसा क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, सब चीजें निकाल के दे देते। वो क्या है? व्यापार, बिजनेस आप कर लीजिए, आप कर लेंगे। आप कितने एस्ट्रोलॉजर आते हैं जी, आप उनसे पूछिए क्या टाइम और डेट ऑफ बर्थ से कुंडली बना सकते हैं किसी की? मैं बना सकता हूँ यहीं बैठे बैठे। अच्छा, आपका टाइम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहीं कुंडली बना के दूंगा आपको राइट नाउ। आपके साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मैं आपको अभी बता सकता हूँ। अच्छा, जो आपने डेथ की प्रेडिक्शन की थी जी, तो कैसे आप किसी की भी डेथ की प्रेडिक्शन कर सकते हैं एक्यूरेट? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ऐसे तो मतलब भगवान के बराबर की बात होगी कि डेथ की तो कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता, पर आपकी बैक टू बैक ही निकली थी। ये कैसे हुआ? विकास जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप किसी भी व्यक्ति को अपने इनवाइट करते हैं तो पूरी रिसर्च के बाद इनवाइट करते हैं जी। इसका मतलब आपने मेरे बारे में बहुत कुछ पता किया है। बिल्कुल। आप बताइए मेरी आज तक कौन सी प्रेडिक्शन गलत निकली है? वही तो कह रहा हूँ कि सब प्रेडिक्शन ठीक निकलती गई है बैक टू बैक, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। विकास जी, मैं कहने से ज़्यादा करने विश्वास रखता हूँ। शो मी योर हैंड प्लीज। आज से 3 दिन पहले आपका के नाम के व्यक्ति झगड़ा हुआ है। दोपहर का टाइम था, आप गाड़ी में थे अपनी, याद कीजिए। हाँ, मेरे एक से मतलब थोड़े भिड़ंत हुई थी, अब वो नहीं याद है मुझे कि वो के नाम का था, क्या था, इतना मुझे नहीं पता है, बट ये हाँ हुई था एक झगड़ा। दूसरी बात बताऊँ आपको, आप याद कीजिए जनवरी का टाइम, शायद 12 या 13 तारीख रही होगी, आपका पैर स्लिप हुआ था और आपके लेफ्ट घुटने में चोट आई थी और 3 दिन लगड़ा के चले थे। हाँ, बट वो दिन याद नहीं मुझे कि कब हुआ था, बट हाँ हुए थे, मेरे घुटने में चोट लगी थी जी। फ्यूचर बताऊँ आपको? हाँ बताइए। छोटी सी बात जी। विकास जी, आज से ठीक 15 दिन के बाद आपके घर पे आपके मेहमान आएंगे। अच्छा। एक स्त्री, आपकी मम्मी, आपकी पत्नी की तरफ से, और वो स्त्री आपको पसंद नहीं करती। अच्छा। तो जब भी आपके घर में आती है, आपके घर को नज़र लगा के जाती है। अच्छा। इस बार जब वो आएगी, आपके घर का कोई एक सदस्य बीमार पड़ेगा।
पड़ेगा बीमार। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपका राहु दिखा है पत्नी के भाव में। हम्म, चेक कर लीजिएगा, हो जाए मुझे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना जब रिसर्च किया कि लव बैग जो है आप करते हैं, क्या है, थोड़ा समझाइए इस लव बैग के बारे में। देखिए विकास जी, लव बैग का एक सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री क्या कहती है कि सामने वाले को आप जानते हो, वो व्यक्ति आपके इक्वल हो। ऐसा ना हो कि आप कमाते हैं 1 लाख रुपए महीना, वो कमाती है 1 करोड़ रुपए महीना, तो लव बैग नहीं हो सकता। एक लेवल रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसके मन में आपकी थोड़ी बहुत भी कोई फीलिंग होनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो। बेसिकली हम एनर्जी पे काम करते हैं। अच्छा। हमारे यज्ञ हैं, विनियोग है, साधनाएं हैं, मंत्र हैं, ये एनर्जी को ही एनर्जी देते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव को इंक्रीज करना, यही हमारा काम है। लव बैग यही होता है। हाँ, स्लेव बनाना, गुलाम बनाना, अब इतना ज्ञान मैंने प्राप्त नहीं किया है। आपके यहाँ बहुत लोग आते हैं, उनको होगा। अच्छा, हाँ सही बात है, करते ये ऐसा कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें। देखिए, माथे पे बड़े बड़े तिलक लगाना, मुंड मालाएं पहनना, काले कपड़े पहन के चीखना चिल्लाना, ड्रामेबाजी करना, एक्चुअली इतने ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो नहीं पाई है फिलहाल इतने सालों में। होगी तो मैं भी ऐसा कर लूँगा। कर लीजिए सर, बहुत जल्दी। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो आपने वशीकरण का बताया, मैंने इसके बारे में कुछ सुना है कि वशीकरण करने से पहले जो है कुछ आपस में जो है लिंक होना जरूरी होता है। जी बिल्कुल। आप बताइए क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अच्छा, कोई इसके पीछे मतलब कोई ये नहीं है कि अगर किसी के पास अगर कोई किसी पे भी कर ले, जो लोग कहते हैं कई बार फोटो भी ले आओ तो हम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं उससे होता है, लेकिन उसके लिए वो व्यक्ति आपको जानता होना चाहिए। अच्छा। एनर्जी कैसे पहुंचेगी? राइट, पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं होती बस। अब कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मोदी जी पे कर दो। हाँ, अभी आपको बता दो, एक रील मेरी वायरल हुई थी, उस पर करीब शायद 7-8 करोड़ व्यूज़ आए थे। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आए कि गुरु जी आपकी भविष्यवाणी में देखी है और आपके पावर में देखी है, अब लव बैग की बहुत जानकारी देते हैं। लोगों के कमेंट भी देखूंगा, काम हुआ है, अंबानी पे कर दो ना, हाँ 1000 करोड़ मिल जाएंगे आपको। अच्छा। रिवर्ट किया मैं, अंबानी से पहचान तो करवा दे। जानते ही नहीं है, मुझे कहाँ से करूँगा। दूसरा क्या होता है विकास जी, जितने पावरफुल लोग होते हैं ये सब लोग हम जैसे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं अपने कवच के लिए। अब आप समझिए, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ जी, लेकिन मेरी टीम तो लगातार काम कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनकी साधनाएं रोज चलती हैं हमारे आश्रम में। अच्छा। नियम से हमारे यहाँ साधनाएं चलती रहती हैं, यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं उनके कवच को कंप्लीट रखने के लिए। जितना पावरफुल आदमी उतना ही कवच जरूरी है। ओके जी। तो इतना मतलब एक बात बताइए, अगर सामने वाले का आप में कभी ऐसा कोई केस हुआ है कि आप जब किसी का काम कर रहे हो, सामने वाला जो है वो ज़्यादा पावर में हो, प्रोटेक्शन में हो, कुछ आपने ऐसा देखा? रोज ही होता है, रोज होता है, लगभग रोज ही होता है हमारे साथ। असल में क्या होता है, किसी की अपनी कुलदेवी है, अगर कोई भी इंसान उसके परिवार का सदस्य कुलदेवी के नाम का दीपक रोज जला रहा है, उस पर कोई भी तंत्र इजीली अटैक नहीं करता। अच्छा। सेकंड थिंग क्या होता है, हम इन शक्तियों से नहीं लड़ सकते, कुलदेवी की, देवी देवताओं की। हम क्या करते हैं, हम उनको प्रसन्न करते हैं। अब क्या विकास जी, मान लीजिए मैं पावरफुल हूँ, अब मेरे सामने आप है, एक व्यक्ति और है, दोनों मेरे अपने हैं, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता। तो हम पे अटैक करते हैं, वशीकरण का ऐसा अटैक नहीं कर सकते। ओके जी। सर ये बताइए कि वशीकरण कभी उल्टा भी पड़ता है? किसी कोई अगर इंसान करा रहा हो, कोई किसी पे अगर कुछ भी इस तरीके के काबू करने के लिए, अपने तरफ करने के लिए अटैक काम कर रहा हो और वो उल्टा पड़ जाए, कभी ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अगर करने वाले को नॉलेज हो तो। ठीक, मैंने तो सुना है ऐसा कि वापस हो जाता है उल्टा, और लेकिन वो तांत्रिक लोग जो भी आते हैं वो कहते हैं वो हम पे इफेक्ट हम देखते हैं, आप लोगों पे नहीं होता किसी पे। देखिए इसमें फ़र्क ये पड़ता है आपने संकल्प किस विधान से करवाया है। अगर आपने संकल्प करवाया डायरेक्ट तो अटैक उस पर जाएगा। अगर आपने संकल्प करवाया ब्रह्म नीति से तो अटैक उस पर नहीं जाएगा, और ब्रह्म पे अटैक नहीं हो सकता। हमारे आश्रम, हमारे ऑफिस से इतने केलित रहते हैं, इतने मंत्र जाप होते रहते हैं, ये चीज़ असर ही नहीं करती हैं। अच्छा नहीं करते। दूसरी बात क्या है ना, किसी भी हथियार को आप तब रिवर्ट कर सकते हैं जब आपको पता चले। हम वहाँ तक का मौका ही नहीं देते। अच्छा, कैसे करते हैं आप काम को? आपको बताया था जिससे हमने अभी कि संकल्प, विनियोग, ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें हम अपनी एनर्जी को पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एनर्जी को सेफ रखते हैं। अच्छा। यह कि एकदम बात उसकी सारी रात शहद मिला के उसकी फ़ोटो पे डालते हैं, तब उस पर अटैक होता है।
ओके ये कार्य केवल 7 मिनट का होता है। ओके इस बीच में कोई रोक नहीं पाता। हम्म, कवच को क्रैक हम तब करते हैं जब किसी तांत्रिक ने बनाया हो, अच्छा, लेकिन सिर्फ मंत्रों के द्वारा। मंत्रों से ही होता है। दिक्कत क्या है, हम करने को तंत्र से भी कर सकते हैं, आहुतियों से भी कर सकते हैं, खंजर को पेंट करके काले रंग से उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है, कुछ समय टूट जाता है। मंत्रों की शक्ति को तोड़ना असंभव है। ओके आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जी। ये आपका कार्य क्षेत्र जहाँ पे काम करते हैं आप। मैं 1.5 मिनट के अंदर यहाँ की ऊर्जा इतनी भयानक बना सकता हूँ, इतनी शक्तिशाली, कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनको ऐसा लगेगा मैं बहुत पावरफुल हूँ। अच्छा, आप कहीं मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। दिखाइए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालिकाय नमः। इतीं रक्षा कवचम इति स्थाने शक्ति प्रदायिनी चतुर्दशा कीलिताय भूकीलिताय आकाश कीलिताय तंत्रमार्ग कीलिताय दक्षिण कीलिकाय उत्तर कीलिकाय पूर्व कीलिकाय पश्चिम कीलिकाय नमो नमो दशम दिशाम कीलिकाय इति सर्व व्यक्तिम तथा श्रीम अधा सहा सज्जनम चाह तम 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 मार्गः कीलिकाय नमः। इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप किसी वैसे व्यक्ति को बुला लीजिए यहाँ पे, आप तो जानते हैं ना, जो तंत्र जानते हो, बड़े से बड़े अघोरी तांत्रिक, इस स्थान पे कोई तंत्र करके दिखाएं मेरे सामने, नहीं हो पाएगा। 7 दिन का टाइम, यहाँ बैठे करें यज्ञ, सिर्फ इतने से मंदिर के द्वारा। सर मैं तो देखती आपने जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया ना, मुझे वैसे ही शक्तिशाली दिख रहे हैं आप। बहुत ज्यादा जो आपने जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया इस मंत्र को, एक बोलने की कला, एक बोलने का तरीका भी जो है वो बहुत चीजें इफेक्ट डालता है। देखिए असल में प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने ना मंत्रों को एक व्यापार समझ के शुरू कर दिया है, लेकिन मंत्र ऐसे है नहीं। मंत्रों में एक शक्ति है। कोई भी मंत्र आप इतनी शांति से नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र में क्या होता है, मंत्र में होती हैं वाइब्रेशंस। आपकी आवाज़ में जितनी वाइब्रेशंस होंगी उतनी शक्तिशाली आप बन जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, मेरी जो वॉइस है उसमें वाइब्रेशंस आपको दिखाई दे रही होंगी। ये शक्ति मेरी नहीं है, ये शक्ति है केवल मंत्रों की। लोग क्या करते हैं, जैसे एक मंत्र है, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करते रहते बैठे हुए, फिर कहते हैं फल की प्राप्ति नहीं हुई। पता है क्यों? हम जो मंत्र पढ़ते हैं वो कहाँ जाते हैं? वायुमंडल में। हमारे ग्रहों इफेक्ट डालते हैं, बुरे ग्रहों को दूर करते हैं, पॉजिटिव ग्रहों को पास लेके आते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू। आपकी आवाज में वाइब्रेशंस ही नहीं है। अब आपको सुना दो, जो मंत्र पढ़ने का विधान मेरा है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वाइब्रेशंस आती हैं। एक किस्सा आपको बताता हूँ, बड़ा छोटा सा किस्सा है, मजा आएगा आपको सुन के जी। एक लड़की थी मॉडल, मुंबई की, बहुत सुंदर, व्यय भी अच्छे थे, काम भी अच्छा था, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जबकि शुक्र अच्छा था। पता है क्यों? बोलती बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। कहीं जाएगी बोलना शुरू, उल्टा सीधा। उसको मैंने कहा बेटे मेडिटेशन कर, सब ठीक हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। बोली गुरु जी क्या करूँ? मैं कहा बेटे ओम का जाप कर बैठ के। वो लगी रही 2-2 ढाई घंटे ओम का जाप करती रही। अच्छा, कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। 1 महीने बाद फोन आया, गुरु जी इतना नाम सुना था आपका, इस नंबर के बहुत तारीफ की थी, आपने मेरे बेवकूफ़ बना दिया। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, ये देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहा बेटा एक काम कर, तू दे दूँगा मेरे पास। उसको बुलाया मैंने, मैं चल तो मेरे साथ बैठ के कर आज भाई। अब वो करिए ओम ओम ओम। अच्छा। बोली गुरु जी कैसे करना है? मैं देखो ओम का विधान होता है, पहले मुद्रा बनी इस प्रकार से, देखिए मुद्रा ऐसे बनती है ओम की, ये इस तरीके से, ये इस उंगली नीचे कीजिए। ओके। ये उंगली लास्ट फिंगर, इसको नीचे कीजिए प्लीज, लास्ट फिंगर को यहाँ मिलाइए शुक्र पर्वत पे, इसको यहाँ रखिए। अब गहरी सांस कीजिए, और सांस आप कैसे खींचेंगे देखिए, ऐसे नहीं खींचते सांस, यहाँ से लीजिए, यहाँ लेके आइए मेरी तरह। ओम। क्या आप मेरी आवाज में वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहे हैं?
हम सांस यहाँ से लेते हैं, यहाँ जाती है, यहाँ से जाती है पेट में, 7 चक्रों से होती फिर यहाँ से आती है, ये होता है ओम। ओके। आपने क्वेश्चन किया था मुझसे बिफोर पॉडकास्ट की वशीकरण आपका ही सक्सेस क्यों होता है, किसी और का सक्सेस क्यों नहीं होता। ये फ़र्क है मंत्रों की शक्ति का। और आपने एक वशीकरण का मंत्र भी बताया था जी, वो क्या है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को भी जो कि सफल सॉरी रहता टू है से आपके। विकास जी, मैं उस मंत्र को ओपन नहीं कर सकता। अच्छा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम्म। ये लोग मेरे अपने हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट को बहुत सारे तंत्र की जानकारी भी देख रहे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। सही बात है। वो इस मंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, अगर इसमें जरा भी गलती होती है तो जिसने काम करवाया है उस व्यक्ति का काम कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा। ये उलट मंत्र कहते हैं इसको। अच्छा। चलिए मैं आपको विधान देता हूँ वशीकरण का। ठीक है। इसकी बस एक ही शर्त है, अगर आप उससे प्यार करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, तब इस मंत्र को कीजिएगा, इस विधान को कीजिएगा। और अगर कोई ऐसे गलत वे में कर रहा है, पाना चाहता है, देन होगा क्या कि उसके पास जो है प्यार के मामले में वो भी दूर हो जाएगा। इस मंत्र के डिस्क्लेमर है, ध्यान रखना इन चीज का, इस विधान से। ठीक है जी बताइए। भगवान विष्णु ने एक बार लिया था मोहिनी का रूप भस्मासुर को भस्म करने के लिए। उस समय शिव जी भागे थे शिवखोड़ी गुफा में वैष्णो देवी के पास, वहाँ जाके छुप गए थे। उनके पीछे भागा भस्मासुर। जब भस्मासुर भागा तो उसने बाहर मकड़ी के जाले बना दिए ताकि जो क्या नाम है उनके जो रक्षक हैं शिव जी के, उनके गण हैं, वो कंफ्यूज हो जाए कि पुरानी गुफा है। रक्षक कंफ्यूज हो गए, लेकिन जो विष्णु जी थे मोहिनी अवतार में वो पहचान गए। उन्होंने मोहिनी जाल को निकाला, उसको मकड़ी के जालों को निकाला, हाथ में लपेटा, ओम ह्रीम मोहिनी इति वशीकरणाय मम रूप मोहे त्वम अमुक वशीकरणाय हूँ फट स्वाहा। अमुक के स्थान पर उसका नाम लीजिए जिससे आप प्यार करते हैं। ओके। उस जाले को उसने भस्मासुर छुआ दिया, भस्मासुर जो है भस्म में आ गया। एग्जैक्टली आपको भी यही करना है, मकड़ी के जाले आपको लेने हैं, मिल जाते हैं इसीलिए। मकड़ी के जाले कहाँ मिलते हैं? घरों में। हाँ घरों में होते हैं, मुझे लगा कहीं बाहर तो नहीं आजकल सही। जरा सा ले लीजिए जी। अगर वो ना हो तो इसमें एक वो आता है ना जिसमें बच्चों के बुढ़िया के बाल जो बनते हैं। हाँ हाँ वो बोलते हैं। एग्जैक्टली वो भी ऐसे ही होते हैं जी। वो भी ना मिले, रुई को पतला छीन लीजिए मकड़ी जाले की तरह, उसको लेके दीपक में डाल दीजिए, थोड़ा सा काजल, अगरबत्ती टुकड़ा लाल रंग का, और थोड़ी सी राई, पीली सरसों, एक जायफल, दीपक को जला दीजिए। जो मंत्र मैंने आपको बताया है इस मंत्र के मात्र 2100 जाप कर लीजिए। 2100 जाप जी। शर्त यह है जिससे आप प्यार करते हैं उसकी फोटो के ऊपर आपको बैठना होगा। फोटो पे बैठना होगा? उसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ तक जाती है। देखिए एक छोटे से मंत्र है, ओम ह्रीम नमः वशीकरणाय नमः फट। आप करके देखिए, आपको लगेगा यहाँ से लेके ऊर्जा रीढ़ की हड्डी नीचे जा रही है। ट्राई कीजिए, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। ओम ह्रीम नमः वशीकरणाय, ओम ह्रीम नमः वशीकरणाय नमः, वशीकरणाय हूँ फट। अच्छा, वशीकरणाय आंखें बंद करके फट। एक बार रिपीट कीजिए। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः वशीकरणाय, वशीकरणाय हूँ फट। ओम फट। महसूस हो जाती है। अब क्या होता है कि आपने अपनी नेगेटिविटी उसके ऊपर डाल दी सारी, उसको प्रेशर बना दिया। इसे आप करके देखिए, अच्छा 100% काम होगा। शर्त सिर्फ एक है, क्योंकि ये ऊर्जा जरिए आपके 7 चक्रों को भेदती हुई, आपकी ब्रह्म ऊर्जा, आपकी प्राणवायु, आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी सम्मोहन की शक्ति, आपकी कर्मों की शक्ति, सब वहाँ पे जा रही है। उसके बाद अगर आपने विवाह नहीं किया तो ये शक्ति पलट मारेगी, वो कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा जो आपके हाथ में था। ओह अच्छा, ठीक है। किसी की पत्नी बहुत कठिनाई देती हो, परेशान करती है, जिद करती है, तो आप कर सकते हैं। किसी का पति अफेयर रखता हो बाहर, तब आप इसे कर सकते हैं। बस शर्त वही है, गलत काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है सिर्फ इस मंत्र के लिए। बाकी गलत काम तो करते ही, मैं भी करता हूँ लोगों के लिए। अच्छा कर लेते आप। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के टाइम पे नॉर्मल चीज है, कॉमन। मैं आपसे बताता हूँ कि मेरे पास जो लोग आते हैं उसमें से लगभग 70% लोग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ। अच्छा, अब थाईलैंड जाके आप धोती कुर्ता पहनेंगे नहीं। एग्जैक्टली यहाँ भी ये है, आजकल कलयुग है, सब कुछ चलता है।
आप करो, लेकिन किसी को हरास मत करो। आप वशीकरण कर सकते हो, बट ऐसा नहीं किसी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। मैं भी कर देता हूँ। बट इसमें अगर मान लीजिए वन साइडेड अगर इस तरीके से हो तो फिर वो तो गलत हो जाता है ना सर एक तरीके से। विकास जी क्या गलत है? हर कोई करता है, बस मैं खुल के कह रहा हूँ क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। लोग चुप के बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं महान हूँ। कोई महान नहीं है विकास जी। ये बात आपने बिल्कुल ही स्पष्ट बोली, ये बात मैं स्पष्ट बोलता हूँ विकास जी। जो लोग मुझे अच्छा मानेंगे वो अच्छा मानेंगे, जो बुरा मानेंगे शौक से बुरा मानेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन पर डिपेंड नहीं हूँ, डिपेंड उनको ही मेरे पे होना पड़ेगा आने वाले कल में। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि आपने सारे मंत्र बता रखे हैं, आपने रीलों में भी कहीं जगह पे बताया हुआ है, फिर लोग क्या गलती करते हैं और क्यों आपके पास फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे क्यों नहीं सफल होते? वो वाइब्रेशंस, हर कोई नहीं कर पाता इन चीज़ों को। देखिए मैं समझता हूँ 98% लोग इसे नहीं कर पाते। प्रॉब्लम पता है क्या है विकास? जैसे हम लोग आपस में बैठे हैं, हमारा फोकस एक दूसरे के ऊपर बात कर पा रहे हैं। हम बाहर बैठे होते हैं ना, तो चाय ले आ, तो पानी ले आ। हाँ, बेसिकली प्रॉब्लम यहीं पे है। दूसरा क्या है, विश्वास ही नहीं है लोगों को। अभी मैं भी यहाँ से जब देहरादून चला था आपके लिए ना, तो रास्ते में ही एक मेरठ में ना हमारे बड़े खास मित्र हैं, बड़े परम मित्र। बोले भाई थोड़ी देर को आ जाना घर पे, चाय पी के चले जाता। रास्ते में करते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैं चला गया उनके घर पे। अब वो उनके एक नेबर बैठे थे, उन्होंने मेरा फेस देखा होगा, फेमस तो है फेस, तो बोले कि अरे आप तो पंडित जी, अष्ट पंडित जी। मैं कहा रहे हो तो निहाल हो गए, वो ऐसा वैसा ये वो। अरे ज़बरदस्ती घर पे ले गए अपने। अच्छा, गाँव में करता, उसके बड़े खास मित्र थे। तो मैंने चलो ठीक है देख लेता हूँ। बोले गुरु जी दोष बताओ। मैंने स्कैन किया, कोई दोष ही नहीं है, सब आपने वास्तु साफ रखा है। नहीं कोई दोष तो है। अच्छा बताओ कोई दोष क्यों लग रहा है? वो जितने बड़े आप ज्ञानी हैं, आप कह रहे हैं दोष नहीं है, लेकिन दोष तो है। अच्छा भाई दोष किस वजह से? वजह तो पता चले। तो बोलते हैं कि जिनसे मैंने करवाया था उनकी फीस 50,000 थी केवल। अच्छा, तो मैं कहता हूँ अच्छा। बोले आप तो बहुत ज्ञान रखते हो, तो दोष उन्होंने पूरा नहीं किया होगा। मैं तो दोष निकालूं उसको ठीक करूं, अच्छा, उसका उससे सॉल्यूशन लूं। यू वांट दैट? बोले हाँ मुझे ऐसा करो तो तसल्ली मिल जाएगी। मैं कहा क्या कलाकार हो गए यार कि भैया पूरी फीस वसूल ले हम, है? हाँ, मतलब उसको ये था कि इंसान ने कम पैसे लिए हैं तो हाँ, तो सही बात नहीं होगी। सही बात है कि अगर फीस दे रहे, अगर कम पैसे ले रहे तो मतलब ये लगता है ढंग से बता नहीं रहा बातों को। हाँ जी। और मतलब कई बार से ऐसे किस्से होते हैं कि एक इंडस्ट्रियल में बस आए और बोले कि गुरुजी ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार। मैं कहा यार ठीक है बढ़िया, और सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ये वो सब फिटफाट। महंगा फिर आया क्यों तो मेरे पास? मुझे पुखराज पहने हुए 6 महीने हो गए। मैं कितने का लिया था? बोला 7 लाख रुपए का लिया था पुखराज। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब बोला चेंज करना है। मैं कहा क्यों? वो जब से पहना ग्रोथ कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा नहीं लगा ग्रोथ करना। बोला नहीं और ग्रोथ करनी है, अब और अच्छा बताओ। अच्छा, पुखराज का कलर बिल्कुल ठीक, वेट बिल्कुल ठीक, अष्टधातु बना हुआ था जो सूट कर था केतु के साथ। उसको क्यों बताऊँ? ना बता दो गुरु जी। मैं कहा बेटे मैं कोई रत्न बेचता ही रख सकता ही नहीं। मैं नहीं, बस आप नाम बता दो, मैं अपने आप ले आऊँगा। मैंने बता दिया उसको। फिर परसों आ गया, 3 दिन बाद बोला गुरु जी वो ले आया, लेकिन तो बेकार है। मैं बेकार क्यों? बोला 40,000 रुपये का है। मैं तो करूँ क्या? बोला महंगा वाला बताओ। मैं गलत कर दिया आपने, 40 लाख बोलना चाहिए। नहीं मार्केट से लेके आया था, मैं रखता ही नहीं बाजार से। वही कह रहा हूँ मैं जी। तो डायमंड लेके आया। मैं डायमंड पहन ले। 28 लाख का डायमंड ले आया। अच्छा, मैं कब क्या चल रहा काम? बोले जब से मैं तब से हल्का चल रहा है। मतलब मेरे को सॉल्यूशन नहीं बंदे का, क्या करूं? तो एग्जैक्टली यहाँ पे आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी को ना लोग प्रेडिक्शन हिसाब से नहीं बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं सामने वाले की इच्छा के अनुसार, सामने वाला क्या चाह रहा है। सही बात है। बस एस्ट्रोलॉजी नहीं रह गई, साइकोलॉजी रह गई है। सर एक बात बताइए कि आप एस्ट्रोलॉजी में इतने माहिर हैं, आप ये बताइए कि अगर किसी को आज की डेट में अपने डेट ऑफ बर्थ और कुंडली के बारे में नहीं पता होता, फिर आप कैसे उनके बारे में जो है वो सॉल्यूशन देते हैं? क्या कहते हैं? इसके स्कैनर है हमारे पास प्रॉपर स्कैनर जी। स्कैनर में 50 सिंबल्स हैं, आपकी कॉस्मिक एनर्जी, आपके साइड प्लैनेट्स, ब्लैक मैजिक, आपका ऑरा, आपके 7 चक्रास, ये सब बताते हैं। आपकी बॉडी में कौन सा कलर कितना है, येलो कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, उसकी प्रॉपर स्कैनिंग होती है, रिपोर्ट बनती है उसकी। ओके, वो आपकी कुंडली से बेहतर बताता है। आप इम्प्रूव कर लीजिए, ओके हो जाता है। तो अगर कोई फ़ोन पे आपको बोलता है तो क्या फ़ोन पे आप ये कर देते हैं? हाँ, मेरी टीम वीडियो कॉल करती है। अच्छा, वीडियो कॉल करते हैं, टीम बताती है तो स्कैन तो मैं नहीं करता हूँ।
आप नहीं अवेलेबल होते क्या नहीं फोन मैं पे? रहता हूँ वहाँ पे, लेकिन अच्छा, एक्चुअली ये सब जी। काम तो मैं नहीं कर सकता ना, बैठ के टीम ही करती है सारा काम, बच्चे हैं हमारे पास बहुत लंबे टाइम से सही बात है। सीख रखा है। हम्म, सर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा नहीं 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 नहीं, भगवान के पास ऐसा कुछ नहीं है। है। जी। बस ये होता है ना विकास जी कि अगर मैं खुद ये सारे काम करूँगा तो मैं किसी भी एक बंदे को परफेक्टली नहीं बता सकता। क्या होता है कि हर काम अपने काम में मास्टर होता है हर आदमी। जैसे एक हमारे पास स्टाफ है जो अपनी टैलो कार्ड करता है, बहुत पुरानी लड़की है। एक जो है स्कैनिंग करती है सारी बैठ के, एक साइड चार्ट तैयार करती है, एक उसके बाद हीलिंग करती है। ओके। फिर हमारे 11 ब्राह्मणों की टीम है जो यज्ञ करती है। ओके। इतना काम मैं अकेले नहीं कर सकता विकास, क्योंकि मुझे सबको मैनेज भी करना पड़ता है। सही बात है। आहुतियाँ मुझे देनी पड़ती हैं, मतलब मुझे ही पढ़नी पड़ती हैं। ये प्रॉब्लम आती है। जैसे पॉडकास्ट मैं कर पाता हूँ, बट कैमरा तो मैं नहीं चला सकता ना। Exactly. एडिटिंग मैं नहीं करता, कोई और करता है, तो सबके अपने अपने वर्क है। बस यही फर्क है जी, विकास, ये सर। कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। सही बात है। बाकी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपसे भी, आपके दर्शकों से भी, जी। आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा है। पहचानिए शक्ति किसके पास है। जी, कैसे Knowledge- पहचाने सर? सॉल्यूशन दो, आज कुछ बता दीजिए। देखिए शक्ति पहचानी जाती है इंसान को देख के, जितना सिंपल उतनी नॉलेज। दूसरा मंत्र की वाइब्रेशंस की आवाज़, पहचानिए उसको नॉलेज कितनी है। अगर आवाज़ में वाइब्रेशंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। मंत्र क्लियर नहीं है तो नहीं जानता। आपको मंत्र नहीं बता पाता, उसको ज्ञान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करके आडंबर करना, यह ज्ञानता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कुंडली के नाम पे लाखों रुपये फीस लेते हैं, वो आपके लिए कोई चमत्कार नहीं करते। वो वही काम करते हैं जो काम रुपये लेके ब्राह्मण कर सकता है। सही बात है। ऐसे लोगों को वही लोग चाहिए जो अरबोपति हों। एक आम आदमी एक ब्राह्मण के पास जाके भी अपने ग्रह को ठीक कर सकता है। अगर नहीं कर पा रहा है, कुंडली नहीं बता, एक सिंपल उपाय बताऊंगा। हर ग्रह के देवता महादेव हैं। नियम से उनको जल चढ़ाइए कांच के बर्तन में। कांच के बर्तन में? जी। ओके। कांच के बर्तन में जल लीजिए, जरा सी बर्फ डालिए गर्मियों में, चढ़ा दीजिए। अच्छा। ओम पार्वती पते नमः, इसको कीजिए। कि शिव जी शायद अपनी आवाज़ सुन के देर से, अपना नाम सुन के देर से हैं कि माँ पार्वती के नाम से एकदम आएंगे। उसमें दोनों की पूजा होती है, आप करिए। लेकिन जल का चढ़ाने का समय लगातार 15 मिनट होना चाहिए। 15 मिनट तक लगातार? लगातार। अगर आप इसे करते हैं, समय आपका निश्चित रहता है, या आप 7 बजे करते हैं, आप 7:15 करते हैं, तो आप यकीन जानिए कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करता। किसी भी टाइम करें वैसे, 7 या 7:15 बजे भी? वो आपकी इच्छा है। अच्छा, वो किसी भी टाइम करें। आप रात को 12 बजे भी कीजिए। ओके। सिर्फ 12 बजे से 4 बजे तक का समय दोपहर का, उस समय महादेव की पूजा नहीं की जाती। बाकी महादेव तो महादेव है, भोले भंडारी। सही बात है। आपके सारे ग्रह मैनेज हो जाएंगे। अब आपसे बात करता हूँ ऊपरी बाधा की। जी। ऊपरी बाधा के नाम पे आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं। एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ। शनिवार को लोहे की कील लीजिए, शनिवार को। अच्छा। शहद में डुबाइए। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, शनिवार को तो सर लोहा ही नहीं लेते? आप पूरी बात सुनिए मेरी, जी। तो समझ में आएगा। जी बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र पढ़िए, दरवाजे के ऊपर ठोक दीजिए, दुकान के या घर के। आप एक मिरर लीजिए, शीशा, उसमें कील का प्रतिबिंब लीजिए। अच्छा। उसको ले जाके चौराहे पे रखिए, उसके ऊपर दीपक जला दीजिए, तो जो शनि दोष है उसमें चला जाएगा। घर की सारी नेगेटिव उसमें चली जाएगी। शहद में वास किसका है पता है आपको? महालक्ष्मी का प्रवेश करेंगी। लौह में वास किसका? महाकाली का वाहन आप पढ़ चुके हैं। आपका घर एक अभेद्य किले में तब्दील हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपको हराने की क्षमता नहीं रखता। ये तो हो गई घर की बात, ऑफिस की बात। अगर आपके ऊपर कोई भी तंत्र है, कोई बड़ा काम नहीं करने हैं आपको, इस प्रकार से अपने हाथ मोड़िए। जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, यहाँ पे ऐसे अपनी उंगली लगाइए, इस प्रकार से। ओम इष्ट देवताय नमः मम रक्षाम कुरु। ओके। ओम इष्ट देवताय नमः मम रक्षा कुरु। मम रक्षाम कुरु। मम रक्षाम कुरु। रक्षा का मतलब मेरी रक्षा, रक्षाम का मतलब पूरे परिवार की रक्षा। ओह अच्छा। इसको आप सिर्फ 7 बार कीजिए, चमत्कार आपके सामने होगा। वाह, तंत्र के आपने एक से एक तंत्र मंत्र सब चीज़ों का एक चमत्कार दिखा दिया। ये चमत्कार तो ईश्वर के हाथ में, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। जी सर, चलते चलते कोई आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश लास्ट देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखो दोस्तों, मेरा आपसे एक ही संदेश है कि कोई भी पैसा आप कमाते हैं तो बहुत मेहनत से कमाते हैं, और पैसे से ज़्यादा आप किसी विश्वास करते हैं और टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है।
इंसान की सच्चाई को पहचानिए, इंसान कैसा है, क्या है। तंत्र में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन को बहुत बड़ी दिशा दे सकती है, आपके छोटे से काम को बहुत बड़ा कर सकती है। तंत्र कोई जादू नहीं करता, तंत्र करता क्या है, बुरी चीज़ों को आपसे दूर कर देता है, अच्छी चीज़ों को आपके पास लेके आता है। जैसे मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, आप कमा सकते हैं आने वाले 200-300 साल में, लेकिन तंत्र का जो मंत्र है, जैसे सप्तसिद्धि मंत्र है, यक्षिणी मंत्र है, कुबेर मंत्र है, अघो लक्ष्मी मंत्र है, असुरी लक्ष्मी मंत्र है, ये काम कुछ सालों में करवा देगा। तो दिखाओ ना ही है, जो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ड्रामा करते हैं, उनकी बातें मत मानिए। रही बात ज्योतिष की, जो व्यक्ति आपको कुंडली पढ़ पढ़ के दिखा रहा है ना, वो कभी ज्ञानी नहीं होगा। जैसे आप मेरे पास कुंडली लेके आएंगे, मैं आपकी कुंडली कभी भी शो नहीं करूँगा किसी के सामने। इसका मतलब जो कुंडली आपको दिखा रहा नकली कुंडली है, आप समझिए इस चीज़ को। जो व्यक्ति आपको नकली कुंडली दिखा रहा है, उसका ज्योतिष में बृहस्पति डाउन हो जाएगा, कोई ज्योतिष कैसे करेगा। बस ये संदेश मेरा आपसे, प्रभु आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आई थिंक आप लोगों को भी पॉडकास्ट से बहुत पसंद आया होगा, तो भैया लाइक करना, कमेंट करना भूलेगा मत। जो अभी अंत तक है तो उसको भैया शेयर कर दो, ये बहुत ही आपको वैल्यूएबल पॉडकास्ट लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।